हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपने यूट्यूब चैनल कौशलेन सिंह एजुकेशनल एरा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो मेरा विषय है वह है हिंदी। जो प्रकरण है वो ममता है। यहाँ दिनांक अपने अनुसार यहाँ पर लिखेंगे जिस दिन आप प्रैक्टिस टीचिंग के ड्यूरेशन टीचिंग करेंगे। उसके बाद कक्षा 6 है, यहाँ पर क्लास 6 का है। तो यहाँ पर जो है समान उद्देश्य, आज हम उन समान उद्देश्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी शिक्षण के बाद समान उद्देश्य क्या होंगे, हम आखिर क्या किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे इस पाठ को पढ़ाने के बाद। तो सबसे पहले समान उद्देश्य क्या होंगे कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागरूक करना। पहला है छात्रों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, छात्रों में गौरवमयी संस्कृति के प्रति रुचि जागृत करना। चौथा है छात्रों में सर्वधर्म भावना का विकास करना। तो ये समान उद्देश्य है कि ये मुझे लगता है कि जब हिंदी में इस प्रकरण को या पाठ को पढ़ाने के बाद इन चीजों का इन जो भी तथ्य हैं उनका छात्र छात्राओं में जो है रुचि जागृत हो सकेगी, इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। जैसा मैं शुरू से बता रहा हूं कि जो मेरा लेसन प्लानिंग है वो हार्वर्ड लेसन प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य कि छात्रों में ममता कहानी से भाषागत तत्वों का प्राप्त होना होगा। ये क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। दूसरा है छात्रों को ममता कहानी द्वारा साहित्य का ज्ञान होना या ज्ञान होगा। तो ये क्या? ये विशिष्ट उद्देश्य है। दूसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। जो पहला है यहाँ पर कि छात्र ममता नामक कहानी के समान बन सकेंगे। दूसरा है छात्र ममता कहानी को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अब उसके बाद आता है भावात्मक उद्देश्य। छात्र ममता कहानी में चिन्हित भावों को समझ सकेंगे, छात्र ममता कहानी के प्रति अपने भाव प्रकट कर सकेंगे। तो ये समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य हो गए हैं। और जैसा कि हमने बताया समान और विशिष्ट उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हार्वर्ड लेसन प्लानिंग के अंतर्गत ही लिखे जाते हैं। उसके अलावा सहायक सामग्री, एक महिला का दर्शाया हुआ चित्र, जैसा कि आपने फ्रंट से पहले ही स्टार्टिंग में आपने देखा, तो वो क्या है? वो चित्र है, वो सहायक सामग्री के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र ममता कहानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि हार्ट ऑफ टीचिंग होता है, हार्ट ऑफ लेसन प्लान होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि हम कहाँ रहते हैं, छात्र छात्र अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछा गया। छात्र आंसर देते हैं हम घर में रहते हैं। दूसरा है घर में कौन कौन रहते हैं, माँ बाप भाई बहन, ये आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है माँ से हमें क्या मिलता है, माँ से हमें ममता मिलती है। छात्र छात्राएं आंसर देंगे। ममता कहानी से आप क्या समझते हैं? बच्चा नहीं बता, समस्यात्मक प्रश्न है। तो क्या है, यहाँ जो प्यूपल टीचर है, छात्र अध्यापक है, वो कहेगा कि छात्रों आज हम ममता नामक कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद आता है उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को सुविधानुसार पाठ को 2 भागों में बांटेगा या बांटेगी। देखिए खासकर जो यहाँ पर हमने बताया है कि जो गद्य और पद्य के जो लेसन प्लानिंग हो तो थोड़ा डिफरेंट होती है। यहाँ पर सोपान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य शिक्षण बिंदु में हमने 2 सोपान बना लिए, प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम सोपान में क्या है, रोहतास जो गद्य है, हमारा गद्य या पद्य है, पद्यांश है गद्यांश है, उसका स्टार्टिंग का जो शब्द है और अंतिम 2 शब्द करके डैश डैश लिख दिया जाता है। तो रोहतास डैश 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 अंत था। अब यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। बोधात्मक प्रश्न का मतलब ममता कौन थी? छात्र आंसर कहते हैं ममता विधवा थी। ममता रोहतास में क्या कर रही थी? ममता रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई थी। वह रोहतास चूड़ामणि की कौन थी? अकेले दुहिता थी। हिंदू समाज में सबसे तुच्छ प्राणी कौन है? निराश्रय प्राणी विधवा है। तो ये क्या हो गया? ये पहला जो है सोपान है, उसका बोधात्मक प्रश्न हो गया। अब उसके बाद आता है द्वितीय सोपान, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, चौसा डैश 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 ऊपर की हुई। तो यहाँ पर आदर्श वाचन किया जाता है और यहाँ शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन और छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक शुद्ध उच्चारण तथा विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेगा या करेगी। और यहाँ पर छात्र क्रियाओं में छात्र या छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आता है आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन, कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को अनुकरण वाचन कराएंगे और छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर उच्चारण संबोधन,
कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्रों को अशुद्ध शब्दों का शुद्ध उच्चारण कराएगी और शब्दों के यहाँ जो छात्र हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण करेंगे। काठिन्य निवारण, जैसा हमने पहले बताया कि फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कठिन शब्द है यहाँ छात्राध्यापन या छात्राध्यापिका कठिन शब्दों की व्याख्या करेगी। यहाँ पर शब्द लिखे हैं, कठिन शब्द लिखे हैं। शुद्ध, तुच्छ का अर्थ होता है छोटा, तृण का मतलब है तिनका, विडंबना का उपहास। तो ये काठिन्य निवारण भी कराया जाता है, चाहे तो हम चार्ट पेपर पर या फ्लैश कार्ड को यूज करके कर सकते हैं। मौन वाचन भी कराया जाता है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका सभी छात्रों को 2 मिनट का मौन वाचन करने का आदेश देगी। उसके बाद पुनः फिर बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर है पहला, सहसा कौन था? तो छात्र आंसर देंगे अश्वारोही था। दूसरा है ममता कितने वर्ष की थी? ममता 77 वर्ष की वृद्धा थी। तीसरा है ममता को स्त्री ने किससे पानी पिलाया? ममता को स्त्री ने सीपी से पानी पिलाया। मौन वाचन के बाद आएगा श्यामपट्ट कार्य। मौन वाचन और बोधात्मक प्रश्न के बाद यहाँ पर आएगा श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेक्टेंगल टाइप में एक यहाँ पर जो है ब्लैक चार्ट लगा हुआ है, उस पर व्हाइट स्पार्कल पेन से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं यहाँ पर वैसे ही ब्लैक बोर्ड में ट्रीज की जाएगी। कक्षा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो है आपकी वो पड़ेगा, दिनांक पड़ेगी। मिड में कक्षा और विषय, उप विषय, मतलब बीच जो मिड सेंटर है और प्रकरण डाला जाएगा। उसके बाद बीच में कठिन शब्द लिखे हैं, छोटा, तिनका, उपहास, उनका वाक्य बनाओ, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है? श्यामपट्ट कार्य है जो हमें अपेक्षा करते हैं कि ये लिखा होगा। अब उसके बाद आता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य कि लेखन एवं निरीक्षण कार्य क्या होगा कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक समस्त छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को अपनी अपनी उत्तर या अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर उसका निरीक्षण कार्य करेगी। अब उसके बाद आता है पुनरावृत्त प्रश्न। पुनरावृत्त प्रश्न क्या है कि ममता कितने वर्ष की महिला थी? पहला हम जितना हमने 45 मिनट पढ़ा है उसको फिर पूछा जाता है। ममता कौन थी? वह रहतास चूड़ामणि की क्या थी? फिर क्वेश्चन सहसा कौन था? गृह कार्य फिर कहा जाएगा ममता कहानी पढ़कर जो है आना है। बच्चों को, छात्रों को काम दिया जाता है कि ममता कहानी पढ़कर आना है। अगला क्वेश्चन भी शब्द अर्थ याद करके आएंगे। तो ये जो है हिंदी का लेसन प्लानिंग हुआ। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे और आशा करेंगे कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुमूल्य सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। और आगे भी मैं आपको, खासकर जो भी टीचर एजुकेटर क्षेत्र में, टीचिंग प्रोफेशन में क्षेत्र में लगे हुए हैं या जो भी टीचिंग रिक्रूटमेंट भर्ती की प्रतीक्षा करें, उनके लिए मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा। आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद। नमस्कार।